नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिप्लोमा के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। उस डिप्लोमा का नाम है ITI। साथियों, ITI के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टूडेंट्स के लिए एक रोजगार परवक ये डिप्लोमा है। तो आज अपने विशेष रूप से ये देखेंगे कि ITI क्या होता है, ITI करने के लिए एज कितनी चाहिए, ITI करने के लिए एजुकेशन कितनी चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या होती है और किस किस सब्जेक्ट के अंदर हम या किस ट्रेड के अंदर हम ITI कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब दोनों के अंदर क्या है कि ये क्या फायदेमंद है या किस किस में हमें क्या है कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर नौकरी मिल सकती है। ये इसकी ओपनिंग डेट कब है, कब से फार्म इसके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, क्या इसके बारे में विस्तृत क्या है कि इसका प्रोग्राम रहेगा, उस सब के बारे में क्या है कि जो आपके मन के अंदर जो शंकाएं उठ रही है उन सब का समाधान करते हुए आज हम क्या है कि इस परिचर्चा के अंदर विस्तार से बात करेंगे साथियों। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और अपने चर्चा का जो मुख्य विषय वस्तु है उसका नाम है ITI। तो सबसे पहले देख लेते हैं साथियों कि ITI क्या होता है। ITI का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। सरकार ने कुछ ऐसे संस्थान बनाए हैं जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को रोजगार युक्त क्या है कि शिक्षा दें ताकि आगे जाकर के उनको एक सम्मानजनक रोजगार की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार के संस्थान राजस्थान के अंदर, निजी क्षेत्र के अंदर और सरकारी क्षेत्र के अंदर बहुत सारे खुले हुए हैं। तो ITI का मतलब क्या होता है? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो अपने साथियों एक एक करके देख लेते हैं कि अब 2023 से लेकर के 2024 और 2025 के लिए विभिन्न प्रकार के है कि ITI के लिए जो ट्रेड है उनका जो विज्ञापन है, जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो देख लेते हैं अपने इसके लिए सबसे पहले इसकी योग्यता क्या रहेगी ITI करने के लिए। साथियों, ITI करने के लिए जो योग्यता है वो 8वीं या 10वीं पास किया हुआ कोई भी कैंडिडेट क्या है कि ITI की जो कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकता है। योग्यता क्या रहेगी? 8वीं या 10वीं, 8वीं या 10वीं। और 8वीं और 10वीं जो अपने शिक्षण जो योग्यता है इसके आधार पर भी क्या है कि ट्रेड है वो उनको चुनना होता है वहां जाकर के। और जो 8वीं और 10वीं जो पास के आधार पर जो इसकी योग्यता रखी गई है और जो हम ट्रेड का जो चुनाव करेंगे वो इनके जो अवधि है कोई 6 माह की है, कोई 1 वर्ष की है और कोई 2 वर्ष की है। वो आपकी योग्यता के आधार पर यानी 10वीं या 8वीं का जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आपको ट्रेड है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसकी जो समय अवधि है कोई 6 महीने का सर्टिफिकेट होगा, कोई 1 वर्ष का होगा और कोई 2 वर्ष का होगा। उसके बाद में अपने देख लेते हैं कि ITI करने के लिए एज कितनी होनी चाहिए कैंडिडेट की। ITI करने के लिए जो न्यूनतम जो आयु है वो 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कितनी एज है? 14 वर्ष की एज का कोई भी स्टूडेंट है वो वहां एडमिशन है वो ले सकता है 1/9/2023 के अनुसार। यानी 1/9/2023 के अनुसार कैंडिडेट की जो एज है वो 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक है वो होनी चाहिए। एज कंप्लीट हो गई, पढ़ाई क्लियर हो गई। उसके बाद में शुल्क क्या रहेगा? साथ ही इसके जो फॉर्म है वो SSO ID से ऑनलाइन क्या है कि आपके भरे जाएंगे। और इसका जो शुल्क है वो SC ST के लिए 175 रुपए रहेगा। यानी जब आप फॉर्म भरोगे तब आपका जो शुल्क है वो ई-मित्रा के ऊपर SSO ID के माध्यम से SC और ST के जो स्टूडेंट है उनसे 175 रुपया लिया जाएगा। और दूसरे जो कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे क्या है कि 200 रुपए है वो शुल्क है वो लिया जाएगा। उसके बाद में इसके फॉर्म वो कब शुरू हो रहे हैं साथियों? इसके जो फॉर्म है वो अभी चालू है। 15/5/2023 इसके फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। यानी 15 मई से इसके फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन भरने। और इसकी लास्ट जो डेट है फॉर्म भरने की वो है 10/7/2023। 2 दिन पड़े साथियों, अभी आराम से क्या है कि आप इसके फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। शुरुआत इसकी क्या रहेगी, कब से शुरू फॉर्म है? 15 मई से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और लास्ट डेट क्या है इसकी? 10/7/2023। और उसके बाद जब इसके फॉर्म भर दिए जाएंगे यानी इसकी लास्ट डेट के बाद में तब ऐसा योग्यता सूची है वो जारी की जाएगी कैंडिडेट्स की।
अस्थायी योग्यता सूची है वो जारी की जाएगी 17/7/2023 को, यानी जुलाई 17 को इसकी अस्थायी योग्यता सूची है वो जारी की जाएगी। तब आप क्या है कि उसके अंदर ऑनलाइन देख सकते हैं कि मेरा नंबर उसके अंदर आया या नहीं आया। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी साथियों, 8वीं और 10वीं के जो अंक होते हैं उनके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी स्टेट लेवल की। 8वीं और 10वीं के जो आपकी अंक तालिका है, जितने आपने अंक प्राप्त किए हैं उसके आधार पर स्टेट लेवल की मेरिट है वो बनाई जाएगी। ये ध्यान रखना, एग्जाम नहीं है, सिर्फ स्टेट लेवल की इसके आपके अंकों के आधार पर मेरिट है वो बनाई जाएगी और उसके आधार पर ही क्या है कि आपका चयन है वो किया जाएगा। उसके बाद में आरक्षण की स्थिति क्या रहेगी साथियों, आरक्षण SC, ST, OBC व अन्य कैटेगरी को उनको जो सरकार की ओर से जो आरक्षण दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या स्थिति है वो निर्धारित की जाएगी। उसके बाद में इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। 8/5/2023 को इसकी विस्तृत जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया हुआ है, तो आप फॉर्म भरने से पहले इसके नोटिफिकेशन है उसका अच्छे से अध्ययन कर लें। इसकी जो वेबसाइट है सरकार की उसका भी आप बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लें ताकि आपको पूरा इसका नॉलेज है वो हो जाए। अब क्या है कि जब अपने उसका फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसका जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है ITI करने के लिए उसकी अन्य क्या खास विशेषता है साथियों, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि पुरुष जो अभ्यर्थी हैं उनका जब सिलेक्शन हो जाता है ITI कॉलेज के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, राज्य सरकार का जो SCVT है, जो इनकी जो संस्था है राज्य सरकार की, उसकी जो गाइडलाइन है जो फीस लेने की, प्रशिक्षण जिसको शुल्क कहते हैं वो आपसे लिया जाएगा। यानी प्रशिक्षण शुल्क का वो क्या है कि स्टूडेंट्स बॉयज है उनसे लिया जाएगा साथियों, लेकिन गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि उनसे प्रशिक्षण शुल्क का वो नहीं लिया जाएगा। आपके लिए ITI का जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री होगा, बहुत अच्छी बात है। बॉयज के लिए शुल्क दिया जाएगा, गर्ल्स के लिए प्रशिक्षण शुल्क शून्य है, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ये आप दोनों ध्यान रखें। और एक अच्छी बात ये है साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 10वीं के बाद में अगर आप ITI कर रहे हो 2 साल की, तो वो आपकी जो 12वीं क्लास है उसके समकक्ष माना जाएगा, यानी आपको 12वीं क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यूं मान सकते हो कि 10वीं के बाद में अगर आपने 2 साल का ITI का कोई ये जो कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है ट्रेड के अंदर, कोई ट्रेड लिया है 2 साल का, तो वो आपकी जो 12वीं क्लास है उसके समकक्ष माना जाएगा। बहुत अच्छी बात है, यानी आपको 12वीं क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, आपकी 12वीं क्लास यूं समझो कि IIT के साथ में हो गई प्री के अंदर, ये अच्छी बात है। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे 10वीं के बाद में आगे के अध्ययन करने के लिए उनके पास शुल्क नहीं होता या कोई विशेष परिस्थितियों के अंदर वो आगे जा नहीं सकते, या क्या है कि वो जल्दी सर्विस प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी नौकरी लगना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। 10वीं के बाद में आप किसी ट्रेड के अंदर डिप्लोमा हासिल कीजिए ITI से, और उसके बाद में राज्य सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट की या निजी क्षेत्र की जो कंपनियां उनके जो विज्ञापन जारी होते हैं उसके अंदर फॉर्म अप्लाई कीजिए, आपको जल्दी क्या है कि सर्विस मिल जाएगी, और साथ में आपको क्या है कि 12वीं क्लास है उसके समकक्ष की क्या है कि मार्कशीट भी मिल जाएगी, बहुत बढ़िया साथी हुई। उसके बाद में इसके कोर्सेज क्या क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि ITI जो कॉलेज है उसकी जो लिस्ट आई है उसके अंदर आपका नाम आ गया, और अब आपके मन में ये रहेगा कि मैं कौन सी ट्रेड लूं। बहुत सारी ट्रेड है साथियों, और सबसे जो महत्वपूर्ण जो ट्रेड मानी जाती है उस ट्रेड का नाम है इलेक्ट्रीशियन। कौन सी ट्रेड है? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ITI के अंदर सबसे बेस्ट ट्रेड है वो मानी जाती है। वैसे सभी ट्रेड सब वो महत्वपूर्ण है, सभी अच्छी हैं, लेकिन इलेक्ट्रीशियन को उनके मुकाबले में सबसे अच्छी ट्रेड है वो माना जाता है। तो अपने देख लेते हैं कि ITI में सिलेक्शन होने के बाद में हमें किन किन ट्रेड्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और NCVT है वो किन किन ट्रेड्स के अंदर क्या डिप्लोमा वो कराती है। तो देख लेते हैं साथियों, इलेक्ट्रीशियन है, फिल्टर है, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, वायरमैन है, वेल्डर है, स्टेनोग्राफर है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक है, मोटर व्हीकल मैकेनिक है, और अन्य क्या है कि इसके अलावा और बहुत सारे क्या है साथियों ट्रेड क्या है कि आपको वहां
जरूर मिलेगा। तो आपको जो अच्छा लगे, जिसमें रोजगार की सबसे ज्यादा संभावना हो, उस ट्रेड को मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगा कि सोच समझ करके आप सिलेक्ट है वो करें। अब क्या है कि बात आती है कि हमने ITI का जो डिप्लोमा है वो हासिल कर लिया, अब हम क्या करें। साथियों, ITI एक बहुत ही रोजगार फर्क एक क्या है कि डिप्लोमा है, और आपको कहां कहां जॉब मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, हजारों की संख्या में उनकी क्या वैकेंसी है वो आती है। और भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के और निजी क्षेत्र के जितने भी डिपार्टमेंट है, अधिकतर के अंदर क्या है कि ITI की भी स्टूडेंट्स, ITI की और डिप्लोमाधारी स्टूडेंट्स को ही नियुक्ति है वो दी जाती है। मैं आपको मोटा मोटा बताना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और राज्य सरकार के जो संस्थान है वहां किन किन जगह पर क्या है कि ITI के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए नौकरियों के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं साथियों कि भारत सरकार की जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, इंपोर्टेंट हो चाहे कोई भी कंपनी हो, सबके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रिक ये जो ITI डिप्लोमाधारी कैंडिडेट्स होते हैं उनके विज्ञापन के अंदर उनका जरूर क्या है कि साथियों पोस्ट निकलती है। और इसके साथ साथ में रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर भी ITI वालों की वैकेंसी वो आती है। रेलवे के अंदर भी जॉब के खूब चांस है। परिवहन, रोडवेज वाला जो डिपार्टमेंट है राजस्थान सरकार का, उसके अंदर बहुत सारी भर्तियां ITI स्टूडेंट्स के लिए आती है। नेवी है, पुलिस है, पुलिस के अंदर बहुत सारी भर्तियां निकलती है। नेवी है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है, औद्योगिक प्रतिष्ठान है, जितने भी गवर्नमेंट के इंडस्ट्री जो प्रतिष्ठान है, सबके अंदर क्या अधिकतर के अंदर ITI स्टूडेंट्स को क्या है कि अवसर वो मिलता है। SSC के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो भर्तियां निकलती है, उसके अंदर क्या बहुत सारी भर्तियां ITI स्टूडेंट्स के लिए निकलती है। एयरपोर्ट पे भी है, जलदाय वाटर का जो सिंचाई विभाग है साथियों, उसके अंदर भी, और जो जलदाय विभाग है राजस्थान सरकार का, उसके अंदर भी क्या है कि ITI स्टूडेंट्स को रोजगार वो मिलता है। बिजली विभाग तो आप सबको पता ही है कि ITI वालों को ही है अधिकतर। उसके अलावा अन्य राजस्थान सरकार के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है सरकार के, उनके अंदर अधिकतर क्या है कि ITI स्टूडेंट्स को रोजगार के अवसर वो मिलते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए डिप्लोमा है। अगर आपके पास समय है, इसको कीजिए, सोच समझ के निर्णय लीजिए। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अच्छे तरीके से जो ट्रेड है उसको दिमाग में बिठा करके, चिंतन करके, दूसरे साथियों को राय देकर के आप सेलेक्ट कीजिए। और क्या है कि आपने जो सपने देखे हैं जिस डिपार्टमेंट में जाने का, वो आपको अवश्य क्या है कि साथियों प्राप्त होगा। तो ये था आज बहुत ही महत्वपूर्ण डिप्लोमा के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। मेरा निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब बहुत जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।